सो हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू आरएस सर यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंग्लिश सब्जेक्ट का, इंग्लिश के टॉपिक्स का एनालिसिस वीडियो। इसमें मैंने 2027 फर्स्ट इनटेक जो हमारा हुआ था, 2027 वाला, मतलब 2026 चल रहा है, बट इनटेक जो था वो फर्स्ट 2027 था एयरफोर्स का। उसमें जो भी शिफ्ट हुई थी, जो भी एग्जाम पैटर्न हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे, तो उनका कंप्लीट एनालिसिस वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। और इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन पांचों शिफ्ट में, 5 शिफ्ट में पेपर हुए थे, उन पांचों शिफ्ट में आए हुए टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिपीटेशन, कौन से क्वेश्चंस कहां से हुए, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन हैं, हर एक चीज मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है, कवर करवाया हुआ है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो को एंड तक, और आप लोग देखेगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें, जो हमारा समय बचा हुआ है, उस टाइम में हमें फोकस करना है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। टॉपिक वाइज एनालिसिस है, ऑल शिफ्ट का, सभी शिफ्ट का है। फर्स्ट 2027 को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे एनालिसिस किए हुए हैं। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं ये आप लोगों को पता चलेगा, वेटेज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको वेटेज बताऊंगा, उससे पहले मैं इंग्लिश के सारे टॉपिक्स बता देता हूं कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, है ना। सभी बच्चे सारे टॉपिक्स को एक बार देखेंगे, आप चाहो तो इसे नोट डाउन भी कर लोगे, जिससे माइंड में एक मैप बना रहेगा कि ये टॉपिक इंग्लिश में होते हैं। उसके बाद में पूरा एनालिसिस मैं आपको बता दूंगा, जो कि आपको याद रखना है। तो इसमें टेंस होता है, वॉइस, नरेशन हो गया, आर्टिकल हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, प्रपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब में मॉडल वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या क्या कवर कर चुके हैं समझो। टेंस पढ़ लिया हम लोग, वॉइस पढ़ लिया, नरेशन, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजक्शन, कंडीशनल सेंटेंस हो चुके हैं। मॉडल वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब रह गए हैं, तो इनको भी देख लेंगे। क्यों देख लेंगे बाद में आगे बात करें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव, डिग्री, डिटर्मिनेंट्स। एडजेक्टिव डिग्री हमारा बचा हुआ है, डिटर्मिनेंट्स हो गया। एडवर्ब, इन्वर्जन, क्वेश्चन टैग हमारा चल रहा है, पैसेज पढ़ लिया है, पीक्यूआरएस रह गया है, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, वर्ड फॉर्मेशन जल्दी करवाऊंगा, मैंने आपसे बोला हुआ है ना। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन, ये आपके सारे के सारे कंप्लीट टॉपिक हैं, जिसमें मैंने कॉम्प्रहेंशन के टॉपिक, वोकैब के टॉपिक और सारे ग्रामर के टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। समझ में आ रहा है, कवर किए हुए। तो ये टोटल हमारे 21 टॉपिक होते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ग्रामर को, 2 कॉम्प्रहेंशन को और हमारे वोकैब टॉपिक को शामिल किया गया। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हो गया कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश। सबसे पहली बात, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि फर्स्ट इनटेक 2027 जो हमारा हुआ, उसके हर एक शिफ्ट में, किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस आए, किस टॉपिक से कितने आए, तो हम लोग उस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो आपके सामने है ये फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू इनटेक फर्स्ट 2027 है, सभी शिफ्ट का है। अब देखो ये टॉपिक के नाम है बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये टॉपिक के नाम है। ये 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, मतलब 31 लिखा है, 32 लिखा है, इसका मतलब 30 तारीख को पहला शिफ्ट, 30 तारीख को दूसरा शिफ्ट, 30 तारीख को तीसरा शिफ्ट, 31 तारीख को पहला शिफ्ट, 31 तारीख को दूसरा शिफ्ट, ठीक है, ऐसे है। तो आप ये समझो कि ये फिक्स है। फर्स्ट 2027 जो इनटेक हुआ, उसमें ये 5 क्वेश्चन आपके फिक्स रहे, हर एक शिफ्ट में आए हुए। ध्यान से देखो, हर एक शिफ्ट में आए हुए 4 क्वेश्चन पैसेज के, 1 क्वेश्चन आपका पीक्यूआरएस का, ये आपके एग्जाम में फिक्स रहा। ये 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। इसका मतलब जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 20% जो है, 20% क्यों हो गया, 5 नंबर हो गया ना, हाँ 25% हो गया। ये 25% जो है वो हमारा फिक्स है। 25% नंबर जो है वो पीक्यूआरएस और अनसीन पैसेज के रहते हैं। अब आगे बात करेंगे तो नाउन और प्रोनाउन को मिला के बात करें तो एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 31st की फर्स्ट और 31st की सेकंड शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन नाउन प्रोनाउन का आया हुआ है। अब इसमें एक एक क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा और नाउन प्रोनाउन को एक साथ में ऐसे लिखा हुआ है कि किसी में नाउन पूछ लिया, किसी में प्रोनाउन पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। जैसे 31st के इसमें शायद हमारा डजन वाला क्वेश्चन पूछा गया, इसमें हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस वाला पूछ लिया, तो ऐसे ही एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। बात करें प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन में हर एक शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें आप देखोगे तो जो आपका 31st को सेकंड शिफ्ट थी,
उसमें एक क्वेश्चन एरर फाइंडिंग का आया हुआ है, तो मैंने इसलिए एरर लिख दिया है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनमें फिल इन द ब्लैंक में आया हुआ है। ये जो शिफ्ट हुई है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 30 तारीख की और फर्स्ट 31 तारीख की, इसमें एक एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में आया हुआ है, बट इसने 31 तारीख को एरर फाइंडिंग में पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कंडीशनल सेंटेंस और कंजक्शन के बारे में बात करेंगे। तो 31 की फर्स्ट शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं है। 31 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं है। 30 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिला है। 31 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिला है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। वॉइस का एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, चाहे कुछ कर लो। साथ ही साथ नरेशन का एक क्वेश्चन फिक्स है जो चेंज करने वाला आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब यहां पे नरेशन का एक क्वेश्चन फिक्स है, लेकिन एक क्वेश्चन उसने एरर में पूछ लिया, जो कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वहां करते हैं ना कि ही सेड टू, ही आस्क्ड मी दैट के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट में या फ्यूचर में बना के देता है, तो सेड लगाए या फिर हमारा आस्क्ड लगाए, सेकंड फॉर्म की वजह से विल को वुड में चेंज करो। इस टाइप के एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन क्लास में करते हैं ना। हाँ, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको यहां पूछा गया है। एरर फाइंडिंग में एक क्वेश्चन चेंज करने वाला तो था, है ना, चेंज करने वाला फिक्स रहता है। इस बात को समझने की कोशिश करो ना, इस बात को समझने की कोशिश करो कि चेंज करने वाला फिक्स रहता है। तो एक क्वेश्चन नरेशन का, एक क्वेश्चन आपका हो गया किसका, वॉइस का हो गया, और 5 क्वेश्चन किसके हो गए भाई, पैसेज और पीक्यूआरएस के हो गए। 7 क्वेश्चन फिक्स हो गए आपके। और भी क्वेश्चन फिक्स है बताऊंगा। प्रीपोजिशन के क्वेश्चन फिक्स है आपका। ठीक है, बात करें आर्टिकल, तो आर्टिकल टेंस के अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें 3 क्वेश्चन आए हुए थे। अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर हम लोग बात करें यहां पे सेकंड और थर्ड में 2-2 आ गए। 31 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में 2 आ गए और सेकंड शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया था। तो टेंस के क्वेश्चन भी फिक्स होते हैं भाई, आने ही आना है टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लगभग हर शिफ्ट में आए हुए। हर शिफ्ट में आपको आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अभी हमने खत्म किया है। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है। 30 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिले हैं। 31 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिले हैं, 2 क्वेश्चन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका एग्जाम में कंपलसरी हर शिफ्ट में पूछा गया है। वर्ड फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन फिक्स है, चाहे कुछ हो जाए। एक क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन का फिक्स हो गया, एक सिनोनिम का फिक्स हो गया, एक एंटोनिम का फिक्स हो गया। हर शिफ्ट में एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, एक सिनोनिम, एक एंटोनिम आपसे पूछा गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पूछने का तरीका अलग था। इस बार सेंटेंस की फॉर्म में दिया, उस सेंटेंस में से आधे हिस्से को उसने अंडरलाइन कर दिया और उसने पूछा कि बताओ इस आधे वाले हिस्से का वन वर्ड में मतलब बताओ, या ऐसा वर्ड बताओ जो इस हिस्से को बेस्ट सब्स्टिट्यूट करता है ना, बेस्ट एक्सप्रेस करता है। कुल मिला के कहने का मतलब वही है, उसका तरीका है वन वर्ड बताने का, पूछने का तरीका है। ईडियम से क्वेश्चन देखने को इसमें नहीं मिला है। अब इसका मतलब यह नहीं है, अभी मैं बताऊंगा, बाकी चीजें बताऊंगा, पहले इसको समझ लो। स्पेलिंग करेक्शन का एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया। वर्ड रिलेटेड फिलर्स आए हुए थे। वर्ड रिलेटेड फिलर का मतलब ये होता है कि कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें वोकैब से रिलेटेड फिलर दे दिया, है ना, उसमें कोई ग्रामर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसमें वोकैब से रिलेटेड 4 ऑप्शन दे दिए। फेयर दे दिया, क्लियर दे दिया, अनक्लियर दे दिया, उसने कुछ और दे दिया। अब आपको सेंटेंस का हिंदी पहचान के उसमें से करेक्ट वर्ड को फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी फर्स्ट 2027 में आपको फिक्स मिला है। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका आया ही आया है। यहां पे थर्ड शिफ्ट जो 30 तारीख की हुई थी उसमें 2 आए हुए थे। अब जब इन सभी क्वेश्चंस को काउंट करोगे तो आपके 20-20 क्वेश्चन इंग्लिश के बन जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि फिक्स्ड क्वेश्चन बता दो कितने हैं, तो भाई आप देख लो 5 क्वेश्चन अनसीन पैसेज के प्लस पीक्यूआरएस के। ठीक है, टेंस के फिक्स क्वेश्चन हो गए, आर्टिकल के फिक्स क्वेश्चन हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फिक्स क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा फिक्स क्वेश्चन 1, 2, 3 और आपका क्या कहते हैं स्पेलिंग करेक्शन 4। ये 4 क्वेश्चन फिक्स मान लो। ये 4 क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि हो सकता है इस वाले इनटेक में वन वर्ड पूछा, अगले इनटेक में इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछ ले, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है ना। वर्ड रिलेटेड फिलर्स पूछे गए हैं इस वाले में, हो सकता है आगे आके कोई मेन वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड फिलर पूछ ले। बट ये 4 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं।
नरेशन एक वॉइस, ये 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। 4 2 6 हो गए और ये 5 हो गए 11। ये 11 क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं जो आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, अगर इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस को शामिल कर लो तो 2 क्वेश्चन अप्रॉक्स मान लो तो 13 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाते हैं। बाकी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब कंडीशनल से क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं तो प्रपोजिशन से पूछ लेगा, नहीं तो नाउन और प्रोनाउन का डाल देगा, नहीं तो हो सकता है किसी दूसरे का डाल देगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये टॉपिक्स जो हैं ये हमारे फर्स्ट 2027 में चर्चा में रहे। सबसे फेमस टॉपिक 2027 फर्स्ट इनटेक के हिसाब से। अब जिन टॉपिक्स को एग्जामिनर ने छुआ भी नहीं, वो टॉपिक कौन कौन से हैं? वो ये टॉपिक है। एडजेक्टिव डिग्री डिटर्मिनर से एक भी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में नहीं आया। मॉडल वर्ब से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में नहीं आया। नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में नहीं आया। क्वेश्चन टैग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में नहीं आया। एडवर्ब 2 बार क्या लिख दिया भाई? एडवर्ब एक ही बार है। एडवर्ब जो भी है, एडवर्ब कंप्लीट हो गया, उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में नहीं आया। बट इसका मतलब यह नहीं है कि पिछले इनटेक में नहीं आया तो हमारे इनटेक में भी नहीं आएगा। यह सबसे बड़ी बेवकूफी है। हमें अपने आप को तैयार करते हुए जाना है। जब हम लोग सरहद पे लड़ने के लिए जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि भैया दुश्मन जो है वो सामने से ही आएगा, इधर से नहीं आ सकता। नहीं, जब सोल्जर्स जाते हैं तो हर तरह की तैयारी करके जाते हैं। भैया इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। उन्हें आंखें नजरें चारों तरफ गड़ा के रखनी पड़ती है, हो सकता है पीछे से आ जाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चीज को समझने की कोशिश करना है। तो ये वर्ड क्या है आपको ध्यान रखना है। इनमें से क्वेश्चन फर्स्ट 2027 में नहीं पूछा गया, लेकिन 2026 में, 2025 में यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको इनको भी उतने ही इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना है जितना कि आप इनको पढ़ोगे। बट इनको ज्यादा फोकस करना है, इनको उतना लेके चलना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हमसे बन जाए। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया? तो ये पूरा एनालिसिस था हमारे एग्जाम को टारगेट करती हो। साथ ही साथ ये है 20 एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन, हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जल्दी जाओ और इन 20 एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट को जाके लगाओ, क्योंकि ये एग्जाम बेस्ड है, एग्जाम के पैटर्न पर है। जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं विद सॉल्यूशन विद रैंक है, और ये आपको मिल जाएंगे माय राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया जाके डाउनलोड करो प्ले स्टोर से माय राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन। उसमें आपको मिलेगा अर्जुन बैच। इस अर्जुन बैच में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। मॉक टेस्ट के लिए आपको बैच मिल जाएगा। और अगर फिर भी देखो, ये मॉक टेस्ट आपके एक्स ग्रुप, बाई ग्रुप, मेडिकल स्टूडेंट तीनों के लिए है भाई, तो आप तीनों के लिए जाके वहां पे ले सकते हो। इस अर्जुन बैच में आपकी बाकी डेली क्लासेस चल रही हैं। जो भी चीजें आपको यहां मैंने बताई, ये सारी चीजें आपको इस वाले बैच में लाइव पढ़ाई जा रही है। इसके रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव लेक्चर्स आपको यहां मिल जाते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के हर एक चीज के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाते हैं। ये बैच सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, जाके ज्वाइन करो। अभी भी टाइम है, अभी भी हम बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। सो जस्ट गो एंड डाउनलोड माय राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन ऑन प्ले स्टोर। अगर कोई फिर भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको चाहिए तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आपको रिगार्डिंग मॉक टेस्ट, रिगार्डिंग परचेज, कोर्स परचेजिंग, तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, नमस्कार। ये वीडियो कैसा लगा, टॉपिक्स वाइज जो एनालिसिस था, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके सारे बच्चे जरूर बताना। मिलेंगे हम लोग अपनी क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे गाइस।